गुड मॉर्निंग। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सेकंड सेमेस्टर दैट इज़ फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ईसीडी में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, इसकी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आज हम शुरुआत करेंगे यूनिट फर्स्ट की। और बेसिकली यूनिट फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली दो पार्ट आते हैं। एक तो आता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स और दूसरा आता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एक्टिव कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली इसमें इंट्रोडक्शन में है क्या, पहले मैं आपको सबको ये बता देता हूँ कि आपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बहुत सी डिवाइसेज या इक्विपमेंट्स देखे होंगे, जैसे कि टीवी, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप होते हैं, डीवीडी प्लेयर, ईटीसी मतलब इत्यादि। आपने सीसीटीवी देखा होगा, मोबाइल फ़ोन देखा होगा, रेडियो देखा होगा, टीवी देखा होगा, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन तो आपके जीवन का प्रतिदिन का हिस्सा है। ये बेसिकली सभी इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के ही इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में दिन प्रतिदिन बहुत विकास हो रहा है और आपने इन सब इक्विपमेंट्स को जो आपके डेली यूज़ के हैं वो आपने भली बात इन सब इक्विपमेंट्स का यूज भी किया है और इनकी महत्वपूर्णता के बारे में, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपने सब जानकारी प्राप्त कर रखी है। रेडियो कितना इम्पोर्टेंट है, मोबाइल कितना इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स डेली यूज़ में आते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ अलग से है, ये पहले से ही है और इसमें विकास होता जा रहा है, तो इक्विपमेंट्स में भी विकास होता जा रहा है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी जैसे बदलती जाती है वैसे वैसे उसमें टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने के साथ साथ उसके इक्विपमेंट्स भी अपडेट होते रहते हैं। और ये आपने सबने सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है वैसे वैसे साइंस में या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते रहते हैं, आविष्कार होते रहते हैं। तो डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, नए नए सुधार होते रहते हैं और डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो बेसिकली ये जो सभी इक्विपमेंट्स आपने देखे, इन सभी डिवाइसेस की कार्यविधि इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डायनेमिक्स पर आधारित डिवाइसेस और उनकी उपयोगिता एप्लीकेशन का अध्ययन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित जो डिवाइसेस हैं उनकी क्या क्या लाइफ में एप्लीकेशंस हैं और उनकी वर्किंग कैसे है, उन सब का इलेक्ट्रॉनिक्स में अध्ययन करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम शुरुआत करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन इसमें अत्यधिक विकास होने के कारण इसको अब अलग ब्रांच के रूप में परिवर्तित किया गया है। उसका अलग ब्रांच के रूप में अलग फील्ड में स्टडी किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जो इस यूनिट का सेकंड टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एप्लीकेशंस है वो अलग अलग क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में उसका उपयोग होता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स में विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशंस है, उसकी ब्रीफ जो है संक्षिप्त विवरण इसमें मैंने आपको बताया है। देखते हैं कौन कौन सी फील्ड में इसकी एप्लीकेशन होती है। कम्युनिकेशन मतलब संचार। बेसिकली हम जो भी इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है या एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, वो कम्युनिकेशन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी कम्युनिकेशन है। आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी कम्युनिकेशन है। किसी स्टेज पर कोई व्यक्ति कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, वो भी कम्युनिकेशन है। या हम ईमेल करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। मैसेज करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। मोबाइल पर बात करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। और 1 to 1 खड़े होकर ऐसे बात करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। लेकिन यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई सूचना भेज रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और पहले क्या था, टेलीविज़न या टेलीग्राफ के माध्यम से सूचनाएं भेजी प्राप्त की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टीवी और रेडियो के माध्यम से एवं फिर कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया भर की सूचनाएं घर बैठकर ही प्राप्त करने में सक्षम हो गए।
आजकल आप देखते हैं कि सारे न्यूज़ आपके मोबाइल में आ जाती है, कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप दुनिया भर की न्यूज़ अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और ये सभी जो डिवाइसेज हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस डेवलपमेंट का कारण इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अत्यधिक तेज़ी से विकास होना ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाती है वैसे आविष्कार होते जाते हैं, तो वैसे वैसे सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन या सेलुलर फ़ोन जिसको कहते हैं, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है। पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, अब वायरलेस फ़ोन है जिसमें वायर की आवश्यकता नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है, ये भी आपने सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जैसे BSNL के ऑप्टिकल फाइबर बिछते हैं, है ना, और इसमें ये जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। सेकंड है एंटरटेनमेंट, ये सबने यूज भी किया है। मनोरंजन, आप जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड की कुछ डिवाइसेज जिनका प्रयोग मनोरंजन के लिए होता है वो है टीवी है, FM है, रेडियो है, DVD प्लेयर है, वीडियो गेम है, म्यूजिक, ऑडियो या वीडियो एट स्मार्टफोन और कंप्यूटर। कंप्यूटर पर या मोबाइल पर आपने ऑडियो वीडियो के फॉर्म में म्यूजिक सुना होगा, वीडियो गेम आपने बचपन में खेले ही होंगे, DVD प्लेयर में और रेडियो FM TV में आपने सब में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया है। ये सभी डिवाइसेज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं और इनका योगदान बहुत ज़्यादा है मनोरंजन के क्षेत्र में, और इन डिवाइसेज में इलेक्ट्रॉनिक्स का योगदान बहुत ज़्यादा है। थर्ड है मेडिकल, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि मेडिकल के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन को संक्षिप्त में समझाइए। मेडिकल मतलब आपका बेसिकली क्या होता है, बीमारियों का पता लगाने में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग मेडिकल के क्षेत्र में भी हो रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, मनुष्य को होने वाली बीमारी का पता लगाते हैं, उसे कोई बीमारी है या नहीं है, और यदि बीमारी है तो उसके इलाज में भी आसानी होती है, बीमारी का इलाज करने में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिकली जो हार्ट के मरीज होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स वाले मरीज हैं, उनकी जांच में ECG का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है कि उनको हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें पता चलता है कि मनुष्य का जो हृदय है वो नॉर्मली काम कर रहा है या एबनॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है। एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, CT स्कैन है, और एंडोस्कोपी है, MRI है। इस टाइप की कई सारी मशीनें हैं जिनका यूज़ मेडिकल के क्षेत्र में होता है, और इन सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बैकग्राउंड है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टेक्नोलॉजी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मशीनें हैं जिनका प्रयोग करके ये सब जांच होती हैं या इलाज में प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड जो है वो किसी भी ऑर्गन की अपीयरेंस में चेंज को पता करता है कि कोई आपका अंग है, उसकी जो अपीयरेंस है, मतलब वो कैसा दिख रहा है या कैसे उसकी बनावट है, उसमें उसका चेंज हो रहा है, तो वो चेंज को डिटेक्ट करता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिकली वेव्स ही हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड रेज हैं, डिटेक्ट चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स। एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन भी एक मशीन है जो एक्सरे जो रेज हैं उन पर बेस्ड होती है। शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स और बोन्स की इमेज लेकर बीमारी का पता लगाने में एक्सरे मशीन का यूज होता है। CT स्कैन है, इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT, और CAT, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। CT स्कैन बेसिकली शरीर के विभिन्न अंगों की 3D इमेज लेने में काम आती है, ठीक है, और इसमें एक्सरे यूज होती है। CT स्कैन में एक्सरेज यूज होती हैं। CT स्कैन को लेकर आपने आजकल न्यूज़ में देखा भी होगा कि बहुत चर्चा में CT स्कैन है ना। CT स्कैन एक्सरेज यूज करता है, और कोरोना काल में आप लोग देख रहे हैं कि जब RT-PCR वगैरह टेस्ट आपने सुना होगा, उसमें यदि नेगेटिव आ जाता है या उसमें पता नहीं चल पाता है कोरोना का यदि, या फिर पता चलता है और उसके बाद मरीज की हालत में कुछ
सुधार नहीं होता है या 5-7 दिन बाद उसकी ऑक्सीजन कम होती है तो डॉक्टर सीटी स्कैन के लिए कहते हैं। ये आपने कॉमनली सुना होगा और इसके बारे में आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी आ रहा है कि सीटी स्कैन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कितना नुकसानदायक होता है। बेसिकली एक्सरेज आपने सुना होगा, एक्सरेज नुकसानदायक होती हैं, एक्सरेज इसमें यूज होती हैं। तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं कि सीटी स्कैन में एक्सरेज यूज होती हैं और इस शरीर के विभिन्न अंगों की 3D इमेज लेने में काम आता है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी भी आपने सुना होगा। एंडोस्कोपी बेसिकली पेट की समस्याओं या आंत की समस्याओं के लिए, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स के लिए एंडोस्कोपी की जाती है कि कोई पेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, उसके लिए एंडोस्कोपी यूज करते हैं। MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यूजेस लार्ज मैग्नेट एंड रेडियो वेव्स। ये भी उसी तरह की टेक्नोलॉजी जैसे सीटी स्कैन है, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल इसमें हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं और उसके अलावा रेडियो वेव्स यूज होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं किडनी की स्टोन है या गोल्ड ब्लैडर स्टोन है की सर्जरी में लेजर का उपयोग भी किया जाता है। जो किसी के पथरी हो गई है, स्टोन है, या तो वो किडनी में है या फिर गोल्ड ब्लैडर में है, पित्त की थैली में है, तो उस स्टोन की सर्जरी में लेजर का प्रयोग किया जाता है और लेजर जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद है इंडस्ट्री, उद्योग में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। उद्योग के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। जितनी भी मशीनें उद्योग में यूज हो रही है वो कंप्यूटर से कंट्रोल होकर यूज होती हैं। कंप्यूटर द्वारा मशीनों को कंट्रोल करने में इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन है। PLC बेस्ड मशीनों द्वारा प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री को कंट्रोल करने में, बेसिकली इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए प्रोडक्शन की। उसको कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट लेना, या आप लेबर को कैसे लेबर की एफिशिएंसी, जो आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर आपके पास मटेरियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस रिसोर्सेज हैं, उनको बेटर यूटिलाइज करना है जिससे कि प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सके। तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए PLC बेस्ड मशीनों का यूज करते हैं। PLC बेसिकली प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल फुल फॉर्म है PLC की। इन मशीन्स का यूज करते हैं और ये सब माइक्रो कंट्रोलर पर आधारित होती हैं। माइक्रो कंट्रोलर आप 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक इक्विपमेंट है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें आप उसको सब कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल जो माइक्रो कंट्रोल पर आधारित होती है, उसके थ्रू इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे, मतलब उसको बढ़ाएंगे बेसिकली। और इसमें एग्जांपल है इसका CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। रोबोट, आजकल रोबोट का भी यूज होता है। रोबोट ऐसे काम कर सकता है जो नॉर्मली मनुष्य, जिसके करने में मनुष्य को खतरा होता है। जैसे कहीं आपको स्प्रे पेंटिंग करनी है या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कहीं मॉनिटरिंग करनी है, उसके लिए रोबोट का यूज करते हैं। ये भी इंडस्ट्री का ही एक एप्लीकेशन है। इसको ये बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए खतरनाक होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बहुत खतरा होता है, लेकिन वहाँ पर रोबोट का यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली नॉर्मली जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मापने में इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग विभिन्न भौतिक राशियों को मेजर करने, इंडिकेट भी कर सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे भौतिक राशि आपकी दूरी है और इसका मात्रक मीटर है, तो उसको मेजर करने में भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। या फिर किसी का एम्पलीट्यूड, किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फेज निकालना है, ठीक है, उसका टाइम के साथ वेरिएशन देखना है। जो उसका एग्जांपल है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज आप क्या कर सकते हैं, सिग्नल है कोई, उसकी वोल्टेज या करंट, बेसिकली कोई सिग्नल है, या तो उसकी वोल्टेज मेजर करेंगे या उसकी करंट मेजर करेंगे, या ये तो वोल्टेज सिग्नल है या करंट सिग्नल है, उसका टाइम के साथ वेरिएशन दिखाने में या एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन पता करने में हम CRO का प्रयोग करते हैं। ये आपने फिजिक्स की लैब में भी देखा होगा या फिर आप इसी लैब में भी देखेंगे। CRO
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसका प्रयोग हम उसके सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रिक्वेंसी की जानकारी पता करने के लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स और भी हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होते हैं, जैसे कि आपका है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है, पीएच काउंटर जैसे आप यूज करते हैं, बहुत एप्लीकेशन है काउंटर की। आप किसी मॉल में जाएंगे या कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से काउंट होता है कि कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो वो काउंट करता है। जब एक व्यक्ति जाता है तो बीप बोलता है कि एक व्यक्ति चला गया है, वापस आता है तो दूसरे गेट से आते हैं, वहाँ भी काउंटिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर है बेसिकली ये। पीएच मीटर है, एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, क्यू मीटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज होते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है, छठी एप्लीकेशन डिफेंस, सुरक्षा में। सुरक्षा के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत विशेष योगदान है। जितने भी हमारी फोर्सेज हैं, एयरफोर्स हो या मतलब हिंदी में बात करें तो जल सेना, वायुसेना, थल सेना और एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी, इन सब में रडार का प्रयोग करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे अच्छा उपकरण है रडार। इसमें रडार का काम क्या होता है, दुश्मनों के विमानों की स्थिति एवं गति की दिशा का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग जो है ये डिफेंस में यूज होता है। रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये भी आप 6 सेमेस्टर में माइक्रो रडार इंजीनियरिंग के अंदर एक सब्जेक्ट है। माइक्रो एंड रडार इंजीनियरिंग के अंदर एक टॉपिक है, यूनिट है बेसिकली रडार, वहाँ आप इसकी स्टडी डिटेल में करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि रडार आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th में, बेसिक उसका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है, रडार द्वारा रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है, और ये रेडियो वेव्स जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस रडार ट्रांसमीटर पर प्राप्त होती हैं तो उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन और गति का पता लगाया जा सकता है कि मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, और वो हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। तो उसी हिसाब से फिर जो यदि वो दुश्मन का विमान है उसका पता लगा लिया गया है कि दुश्मन का विमान की लोकेशन क्या है और वो हमारी तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है, तो उस हिसाब से उसका एक्शन लिया जाता है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड एप्लीकेशन है। और आजकल नई नई लड़ाकू विमान, फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, मिसाइलें बनाई जा रही हैं, उनको बनाने में इलेक्ट्रॉनिक्स का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। 7th है मेट्रोलॉजी, मीटियोरोलॉजी जो है वो बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग होती है, मतलब मौसम का अनुमान लगाने में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया जाता है कि कल बारिश होने की संभावना है, तूफान आने की संभावना है या नहीं है। तो ये जो है वेदर फोरकास्टिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। 8th है अदर फील्ड्स है, मिसलेनियस है, विविध है, रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, बाढ़ को नियंत्रित करने और उससे हुई हानि का पता लगाने में, जैसे ये सब जो है विविध एप्लीकेशन है। रिमोट सेंसिंग में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, बाढ़ को नियंत्रित करने उससे हुई हानि का पता लगाने में कि कितनी हानि हुई है, समुद्र स्तर सी लेवल का पता लगाने में, पृथ्वी के अंदर छिपे खनिज पदार्थों का पता लगाने में, बाढ़ को नियंत्रित करने उसमें हुई हानि का पता लगाने में, और समुद्र स्तर का पता लगाने में, पृथ्वी के अंदर छिपे खनिज पदार्थों का पता लगाने में, स्पेस क्राफ्ट सिस्टम्स के डिज़ाइन में भी इसका उपयोग होता है। अब बात करते हैं इसके बाद, ये था हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। इसके बाद इस यूनिट में एक टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एक्टिव कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। बेसिकली एक्टिव कंपोनेंट्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स 2 टाइप के होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव और एक्टिव बेसिकली निष्क्रिय और सक्रिय। तो पैसिव के भी आपके पास 3 एग्जाम्पल हैं, आर, एल और सी, आपने पढ़े होंगे, रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में आपने सुना होगा। इसमें हर एक के 2 टाइप हैं, एक फिक्स है, एक वेरिएबल है। फिक्स और वीआर लिखा हुआ है, फिक्स और वेरिएबल मतलब कांस्टेंट या फिर उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में अलग टॉपिक है, पूरी एक चैप्टर है, उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले इनकी बेसिक्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। आने वाले चैप्टर्स में पैसिव कंपोनेंट्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्टिव कंपोनेंट्स,
मेनली इस सब्जेक्ट में आपको एक्टिव कंपोनेंट्स की डीप में स्टडी करनी है हर एक टॉपिक की। तो वो कौन कौन से आपके पास मेन जो कंपोनेंट्स है वो हैं डायोड और ट्रांजिस्टर। बेसिकली डायोड भी कई टाइप के हैं, उनको डायोड के चैप्टर में स्टडी करेंगे, और ट्रांजिस्टर भी आपके एग्जाम्पल हैं कौन कौन से पार्ट हैं या कौन कौन से टाइप हैं ट्रांजिस्टर के। एक तो बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें दो टाइप हैं, एनपीएन और पीएनपी। उसके बाद जेफेट है, जेफेट भी एन चैनल पी चैनल होता है। मॉसफेट है, वो एनमोस और पीमोस होता है, उसमें भी एनमोस में भी दो टाइप होते हैं, एनहेंसमेंट टाइप एनमोस और डेप्लेशन टाइप एनमोस। ऐसे ही पीमोस भी एनहेंसमेंट डेप्लेशन टाइप होता है, और उसके बाद लास्ट होता है सीमोस। ये सब आपको डिटेल में स्टडी करनी है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या क्या होता है पैसिव कंपोनेंट और क्या होता है एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि ये बेसिकली इनके अंदर इंटरनल एम्पलीफिकेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। मतलब ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में सक्षम नहीं होते पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। बेसिकली एम्पलीफाई का मतलब पावर लेवल को बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं कि वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया करंट लेवल कम हो गया जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है, तो वो पैसिव बेसिकली पावर लेवल को नहीं बढ़ा पाता ट्रांसफार्मर, इसलिए वो पैसिव कंपोनेंट है। तो जो पावर लेवल को बढ़ा सके वो पैसिव कंपोनेंट में नहीं आएगा, और जो पावर लेवल को बढ़ाने में सक्षम नहीं होते हैं वो पैसिव कंपोनेंट में आते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर क्या है? पैसिव कंपोनेंट है। बाकी आपने सुनी होंगी रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनमें पावर नहीं बढ़ती है, तो ये पैसिव कंपोनेंट्स हैं। ट्रांसफार्मर भी पैसिव कंपोनेंट है। इस पे आपको कोई पूछ सकता है तो आप इसे समझा सकते हो कि वो पैसिव कंपोनेंट क्यों है, क्योंकि इसमें या तो वोल्टेज बढ़ेगा या करंट बढ़ेगी। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगी, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगी, दोनों एक साथ नहीं बढ़ते हैं, तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन उनकी नहीं बढ़ती है, तो पावर जो है इंक्रीज नहीं होती, इसलिए पैसिव कंपोनेंट है। एक्टिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट जो सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि पैसिव कंपोनेंट की सहायता के बिना एक्टिव कंपोनेंट्स पावर एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मुख्य भाग होते हैं। इन कंपोनेंट के बिना एक्टिव कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। तो एक्टिव कंपोनेंट्स बेसिकली पैसिव कंपोनेंट्स की हेल्प से ही सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की पावर को एम्पलीफाई कर सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ऑप एम्प है, ETC। अब इसके बाद आता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। कौन कौन सी डिवाइसेज है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो इनका इंट्रोडक्शन हम बताने जा रहे हैं। वो एक तो रेक्टिफायर है, एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, मॉड्यूलेटर है, डीमॉड्यूलेटर है, क्लिपर और क्लैम्पर है। इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, बाकी इनको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इनमें क्या होता है बेसिकली करंट का कंडक्शन सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की डायनेमिक्स के कारण होता है इसमें। तो एग्जाम्पल है इसमें रेक्टिफायर है, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। AC अल्टरनेटिंग करंट होती है, DC डायरेक्ट करंट होती है। बेसिकली AC में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो हाफ वेव्स होंगी, पॉजिटिव पार्ट भी होगा, नेगेटिव पार्ट भी होगा। DC में केवल या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। बेसिकली टू साइडेड को वन साइडेड में कन्वर्ट करता है वोल्टेज या करंट को, ये आपका रेक्टिफायर होता है। तो रेक्टिफायर को हम बेसिकली AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। उसके आगे भी हमें कुछ पार्ट लगाने होते हैं, जैसे फिल्टर है या रेगुलेटर है, फिल्टर रेगुलेटर लगाने होते हैं, तब ये बेसिकली प्योर DC में कन्वर्ट होता है। लेकिन हम कहते हैं रेक्टिफायर, तो उसे नॉर्मली ये लिखा जाता है कि इसको AC को DC में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करते हैं। रेक्टिफायर को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। एम्पलीफायर बेसिकली इसको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्पलीफाई करता है, परिवर्तित करता है, मतलब सिग्नल के लेवल को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। पावर या वोल्टेज या करंट लेवल को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बेसिकली हिंदी में दोलित्र कहते हैं।
आल्सो कॉल्ड सिग्नल जनरेटर। इसके द्वारा डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का सिग्नल उत्पन्न किया जाता है और उसकी वेव शेप्स अलग अलग हो सकती है, जैसे साइन वेव जनरेट करनी है, स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, ट्रायंगुलर वेव जनरेट करनी है, तो उसी टाइप का डिज़ाइन हमें करना होता है। मतलब हमें कंपोनेंट्स भी चेंज करने होते हैं उसमें, और फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए भी कंपोनेंट्स की वैल्यू चेंज करनी होती है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर के बारे में हम डिटेल में ईडीसी सब्जेक्ट में नेक्स्ट अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का प्रयोग ट्रांसमीटर्स साइड पर होता है और डीमॉड्यूलेटर का प्रयोग रिसीवर साइड पर होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन का पार्ट है। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें किसी सिग्नल को एक कैरियर सिग्नल के द्वारा कैरियर को मॉड्यूलेट करके भेजना होता है, तो वो ट्रांसमीटर साइड पे किया जाता है, और रिसीवर पर जो है डीमॉड्यूलेट करके हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने सेंड की थी उसको प्राप्त किया जाता है। तो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हम मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हैं। क्लिपर है, क्लैम्पर है। क्लिपर बेसिकली क्या होता है, काटना, मतलब सिग्नल के किसी भाग को काटने के लिए क्लिपर का प्रयोग करते हैं। इनमें प्राय डायोड और रेसिस्टर का प्रयोग करते हैं। ईडीसी में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो अगली कक्षाएं हैं आपकी सेकेंड ईयर में। और सिग्नल के डीसी लेवल को या एवरेज वैल्यू को चेंज करने के लिए क्लैम्पर्स का प्रयोग करते हैं, मतलब चढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, उसका लेवल को चेंज किया जाता है, क्लैम्प किया जाता है किसी लेवल पे। सिग्नल के डीसी लेवल को चेंज करने के लिए क्लैम्पर का प्रयोग करते हैं। इनमें प्राय डायोड, कैपेसिटर, रेसिस्टर और बैटरी का प्रयोग करते हैं। इन सभी के सर्किट्स हमें स्टडी करने हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स हो सकता है अलग हो, जैसे ईडीसी में पढ़ेंगे, इसको पीसी में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ऑसिलेटर ईडीसी में पढ़ेंगे, एम्पलीफायर ईडीसी में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर अभी इसी सब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बाकी जैसे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडार कम्युनिकेशन है, ये सब हम अलग सब्जेक्ट्स में स्टडी करेंगे। तो ये सब आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और ये इससे पहले हमने इनकी एप्लीकेशन पढ़ी है, और उससे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।